नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स, चाचा चौधरी राका का तूफान। शहर के बाहर पत्थर तोड़ने का काम चल रहा था। घीसू बोला, सतिया जल्दी हाथ चला, शाम होने तक अगर यह चट्टान नहीं टूटी तो ठेकेदार पैसे नहीं देगा। तभी चट्टान से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरने लगा। सतिया चिल्लाया, घीसू बचो, पर घीसू चट्टान के नीचे दब गया। पास के हाईवे पर साबू और चाचा चौधरी ट्रक लेकर जा रहे थे। साबू ने कहा, चाचा जी भोजन का वक्त हो गया है। चाचा चौधरी बोले, बस साबू, घर पहुंचकर हम पराठे और दही खाएंगे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ। चाचा चौधरी ने सोचा, किसकी पुकार है। चाचा चौधरी ने साबू से कहा, साबू आओ। वहाँ चट्टान के नीचे दबा घीसू चिल्ला रहा था, बचाओ। चाचा चौधरी बोले, उसे बचाना है। साबू बोला, धीरज रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साबू अपनी मांसपेशियों की ताकत जुटाता है और उस मजदूर को चट्टान के नीचे से निकाल देता है। साबू ने कहा, दोस्त जाओ। मजदूर बोला, आपने मेरी जान बचाई, मैं हमेशा एहसानमंद रहूँगा। चाचा चौधरी बोले, अपनी खरोंचों पर हल्दी लगाओ और गर्म दूध पियो। चाचा चौधरी और साबू फिर चल दिए। साबू बोला, चाचा जी मुझे अपने घर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। चाचा चौधरी बोले, इसका मतलब तुम्हारी चाची तंदूर में खाना पका रही है। कुछ दूर पर शहर के संकरे बाजार में एक कार आकर पुराने मकान के आगे खड़ी हुई। धमाका सिंह बोला, गज्जू यह किस डबल रोटी को पकड़ लाए। गज्जू ने कहा, धमाका सिंह यह जापान के ऑटोबुका हैं। तुमने चाचा चौधरी को जमीन चटाने के लिए मदद मांगी थी ना, ऑटोबुका उपयुक्त आदमी है। धमाका सिंह बोला, जब राका जैसा डाकू चाचा चौधरी के सामने ना टिक सका तो यह जापानी कद्दू उसका क्या बिगाड़ सकेगा। तभी ऑटोबुका ने घंटी बजाई। धमाका सिंह ने कहा, यह घंटी क्यों बजा रहा है। गज्जू बोला, ऑटोबुका बोलते नहीं, वह घंटी बजाकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। घंटी बजाकर उन्होंने पूछा, राका क्या बला है। धमाका सिंह बोला, राका एक खूंखार डाकू था। उस पर गजब यह है कि उसने वैद्यराज चक्रमाचार्य का अद्भुत अर्क पी रखा था, जिसके कारण वह मर नहीं सकता था। राका जिधर जाता वहाँ त्राही त्राही मच जाती। लोग दहशत से इधर उधर भागते। चाचा चौधरी और साबू ने निर्दयी डाकू को ललकारा और लड़ाई हुई। तभी ऑटोबुका ने फिर घंटी बजाई। गज्जू बोला, जापानी मेहमान पूछ रहे हैं लड़ाई का परिणाम क्या रहा। धमाका सिंह ने कहा, साबू राका को जान से मार तो नहीं सकता था, लेकिन उसने उसे आसमान के बवंडर में फेंक दिया। तब से राका जिंदा तो है, मगर बवंडर में बंद आसमान में घूम रहा है। ऑटोबुका ने फिर से घंटी बजाई। गज्जू बोला, वह कह रहे हैं कि यह इसलिए हुआ क्योंकि राका में चतुराई नहीं थी। युद्ध में दिमाग का भी महत्व है। गज्जू बोला, लो, तुम्हारा मेहमान तुम्हें एक मिनी टीवी दे रहा है। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के लिए मशहूर है। धमाका सिंह ने कहा, मेरा मजाक उड़ाते हो। मैंने दुश्मन के साथ लड़ना है, उसको चित्रहार नहीं दिखाना, मुझे हथियार चाहिए। गज्जू बोला, ऑटोबुका नाराज होकर चले गए। धमाका सिंह ने कहा, उसे कहो कि अपना खिलौना भी लेते जाए। गज्जू ने कहा, धमाका सिंह, मेहमान को इस तरह बेइज्जत करना अच्छा नहीं, उसे वापस ले आओ। और ऑटोबुका बाहर निकल गया। धमाका सिंह ने कहा, देखिए, मेरा मतलब आपकी तौहीन करना नहीं था, आइए अंदर चलिए। ऑटोबुका टीवी रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। गज्जू बोला, देखा, जापान की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ का कमाल। वह टीवी दरअसल एक पावरफुल बम था। धमाका सिंह ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी क्षमता पर शक किया, मुझे ऐसे ही हथियार की ज़रूरत थी। गज्जू बोला, वह एक दूसरा मिनी टीवी तुम्हें दे रहे हैं, जाकर इसे चाचा चौधरी को बतौर तोहफा दे दो। धमाका सिंह ने सोचा, सचमुच ऑटोबुका की बुद्धि की दाद देनी चाहिए। उम्मीद है चाचा चौधरी घर पर ही मिलेगा। धमाका सिंह को देखकर साबू ने कहा, धमाका सिंह, तुम यहाँ कैसे? क्या कोई नई जालसाजी चलने का इरादा है? धमाका सिंह बोला, साबू, तुम्हारा दिमाग हमेशा बुराई सोचता है। मैं यह जापानी टीवी सेट देने आया हूँ। धमाका सिंह ने चाचा चौधरी से कहा, चौधरी, मैं आपके लिए मनोरंजन का साधन जुटा लाया हूँ। यह कलर मिनी टीवी लीजिए, इसका रिमोट कंट्रोल
इससे दूर बैठे ही इच्छा अनुसार टीवी चलाया जा सकता है। धमाका सिंह ने कहा, यह सेट मेरी तरफ से आपको तोहफा है, अब आप घर में बोर नहीं होंगे। चाचा चौधरी ने कहा, धन्यवाद धमाका सिंह, मगर मैं मुफ्त में कोई चीज़ नहीं लेता, यह मेरा उसूल है। धमाका सिंह बोला, इलेक्ट्रॉनिक्स के इस हीरे को ठुकराइए मत। वह चाचा चौधरी को बाहर ले जाते हुए बोला, बाहर आइए, मैं आपको बताऊं कि इस रिमोट कंट्रोल को कितनी दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। घर के बाहर पहुंचकर धमाका सिंह ने कहा, चौधरी, यह टीवी एक पावरफुल बम है। अगर मैं यहाँ से बटन दबाऊं तो घर के अंदर तुम्हारी पत्नी और कुत्ता रॉकेट दोनों मर जाएंगे। मुझे तुम्हारा साथी साबू चाहिए, ना करने पर मैं तुम्हारे मकान को विस्फोट से उड़ा दूंगा। चाचा चौधरी बोले, साबू का काम है अपराधों को रोकना, वह तुम्हारा साथ कैसे दे सकता है। धमाका सिंह ने कहा, तो फिर अपने घर को ध्वस्त होता देख लो, मैं बटन दबाता हूँ। धमाका सिंह ने बटन दबाया और बोला, हैं, मैंने कई बार बटन दबाया मगर विस्फोट नहीं हुआ। चाचा चौधरी बोले, क्योंकि रिमोट कंट्रोल का बैटरी सेल मेरे पास है। जब तुमने अंदर मुझे रिमोट कंट्रोल दिया था तब मैंने चुपके से सेल निकाल लिया था, लो इसे दोबारा डाल दो। धमाका सिंह ने कहा, मैंने सेल रिमोट कंट्रोल में फिट कर दिया है, अब इससे बम विस्फोट हो सकेगा। चाचा चौधरी बोले, लेकिन करना नहीं। धमाका सिंह बोला, करूँगा। और धमाका सिंह ने ज्यों ही बटन दबाया उसकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। धमाका सिंह बोला, मेरी कार। चाचा चौधरी ने कहा, मैंने कहा था ना कि मैं मुफ्त में कोई वस्तु नहीं लेता। मेरी पत्नी ने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर चुपचाप मिनी टीवी तुम्हारी कार में रख दिया था। धमाका सिंह रोने लगा। चाचा चौधरी बोले, मुझे अफसोस है कि तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। आसमान में घनघोर बादल उमड़ आए थे। तेज आंधी तूफान में पेड़ उखड़ने लगे थे। तभी लोग अपने अपने घर की तरफ भागने लगे। एक आदमी अपनी पत्नी से बोला, वीरा, आज आसमान में ऐसे भयभीत करने वाले बादल गरज रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं। वीरा बोली, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया है। अचानक बिजली कड़की और आसमान में तैरते बवंडर को चीर दिया। एक लंबे अरसे से बंद राका बवंडर से बाहर निकल आया। वह सोचने लगा, ओह, कुछ राहत मिली, वरना मैं बवंडर में लट्टू की तरह घूमकर परेशान हो गया था। तभी अचानक राका उन लोगों के घर पर आ गिरा। वह लोग घर से भागे और बोले, ओह, यह क्या हुआ, भागो। राका ने सोचा, मुझे भूख लगी है। घर में राका को खाना दिखा। उसने सोचा, यहाँ दाल और रोटियाँ रखी हैं। रोटियाँ बासी और दाल बेस्वाद। अगर मैं कई दिनों से भूखा ना होता तो इन्हें कीचड़ में फेंक देता। वह आदमी सोचने लगा, लगता है हमारे मकान पर वज्रपात हुआ है। उसकी पत्नी बोली, चलो पास से देखें, तूफान रुक गया है। एक डरावना आदमी हमारा खाना चट कर रहा है। राका ने बोला, क्या यह खाना तुमने पकाया है? वह बोली, हाँ। राका बोला, इतना घटिया, यह भुगतो इसकी सजा। और उसने उन पर अलमारी दे मारी। राका ने उन दोनों को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। राका बोला, दुनिया वालों होशियार, राका आ गया है। तभी राका को एक सेब का ट्रक दिखा। राका ने सोचा, लाल कश्मीरी सेब, सूखी रोटी खाने से स्वाद बिगड़ गया था, इन सेबों से जायका अच्छा होगा। राका ट्रक में से सेब खाने लगा और बोला, मीठे हैं। ट्रक ड्राइवर बीरू ने कहा, दीपा, लगता है कोई आवारा लड़का अपने ट्रक से सेब चुरा रहा है। दीपा बोला, बीरू, मैं नीचे उतरकर अभी उसका तिया पाचा कर देता हूँ। दीपा ने राका को देखा और सोचने लगा, बाप रे, छोकरा कहाँ, यह तो दैत्य है। राका ने आव देखा न ताव और दीपा पर तलवार से वार कर दिया। बीरू ने सोचने लगा, दीपा लौटकर नहीं आया, नीचे उतर कर देखूं। बीरू ने दीपा को देखा और बोला, मेरे दीपा, तुझे किसने मारा, हाय हाय। तभी राका वहां पहुंचा और बोला, अगर तुम्हें वह आदमी मिल जाए जिसने इसे मारा है तो तुम क्या करोगे? बीरू बोला, मैं उसका खून पी जाऊंगा। राका बोला, तो लो, जिसने तुम्हारे भाई को मारा था वह सामने खड़ा है, आगे बढ़ो। बीरू बोला, मेरा मतलब था। राका ने कहा, तो फिर मुझे अपना काम करने दो, और उसने बीरू को मार डाला। राका ने सोचा, पेट भर गया, अब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वह है नींद। कई सालों से मैं सोया नहीं। एक पेड़ की घनी छाया देखकर राका सो गया। पास ही मैदान में क्रिकेट मैच जारी था। एक दर्शक बोला,
बैट्समैन को सेंचुरी बनाने में सिर्फ 6 रनों की ज़रूरत है। दूसरे ने कहा, कुछ 99 के स्कोर पर आउट होते देखे गए हैं। तभी बैट्समैन ने एक जोरदार शॉट मारा। दर्शक चिल्लाए, छक्का! उसकी सेंचुरी पूरी हो गई। गेंद जाकर राका को लगी। बैट्समैन अपनी गेंद लेने पहुंचा और राका से बोला, इधर हमारी गेंद आई है। राका ने कहा, यह तो नहीं। बैट्समैन ने कहा, यही है, मुझे दो। राका ने गेंद को मुट्ठी में बंद करके भींच दिया और बोला, लो। बैट्समैन ने कहा, उसने हमारी गेंद के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अंपायर बोला, उसकी यह बेहुदगी। राका बोला, तुम लोगों ने मेरी प्रिय नींद में दखल डाला, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। यह कहकर उसने अंपायर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसने बैट्समैन को भी काट डाला। सभी लोग चिल्लाए, भागो, मार डाला, बचो। चाचा चौधरी बोले, साबू, यह शोरगुल कैसा? चाचा चौधरी ने एक भागते हुए आदमी को देखा और पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे जिस्म पर खून? क्या दंगा फसाद हो गया? वह आदमी बोला, उससे भी बदतर, कत्ले आम। एक विशाल दाढ़ी वाला आदमी क्रिकेट ग्राउंड में सबको काट फाड़ रहा है। चाचा चौधरी बोले, विशाल दाढ़ी वाला कौन? राका? साबू ने कहा, उसको हमने ऐसी जगह फेंका था जहाँ से निकलना मुश्किल है। चाचा चौधरी ने कहा, लेकिन असंभव नहीं। जो कत्लेआम हो रहा है उसे रोका जाना जरूरी है। साबू आओ। राका को देखकर साबू बोला, यह वही है। राका बोला, तुम आ गए? तुमसे मैंने पुराना हिसाब चुकाना है। तुम्हारे शरीर का खून पीने के लिए मेरी तलवार लपलपा रही है। चाचा चौधरी बोले, राका, अभी वक्त है, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं तुम्हारे जुर्म माफ़ करवाने के लिए सिफारिश करूँगा। राका बोला, मेंढक, मेरा जवाब यह है। और उसने चाचा चौधरी को एक लात मार दी। साबू बोला, बदतमीज, मुझे तुम्हारी टांग तोड़नी होगी। राका बोला, उससे पहले मैं तुम्हें काटकर डिनर के लिए सलाद बना दूंगा। साबू हटकर वार कतरा गया और पलटकर दायां पैर राका की ठुड्डी पर जमा दिया। साबू बोला, तुम्हें उठाकर पिंजरे में डालना होगा। तभी पीछे से एक गैस के फव्वारे ने साबू के चेहरे को लपेट लिया। चाचा चौधरी बोले, रुको, यह क्या करते हो? उस आदमी ने चाचा चौधरी पर भी गैस का वार किया और बोला, लगता है तुम उसके साथी हो। राका बोला, धन्यवाद, तुम्हारी शक्ल पहचानी हुई लगती है। वह आदमी बोला, मैं जोलन हूँ राका। कुछ साल पहले मेरे रासायनिक कारखाने के लिए तुम बंधुआ मजदूर सप्लाई करते थे। तब तुम्हारा आकार आम आदमी जितना था। यह दोनों बेहोश हो गए हैं। राका बोला, बेहोशी की हालत में ही मैं दुश्मन को मार डालता हूँ। जोलन ने कहा, नहीं, रुको, उनके जिंदा रहने में फ़ायदा है। यह दोनों मेरे कारखाने, जो कि समुद्र में दूर एक टापू बोसाई पर है, में काम करेंगे। राका ने कहा, उससे मुझे क्या लाभ होगा? जोलन बोला, बहुत। आज से तुम मेरे पार्टनर। मेरे कारखाने में बेहोश करने वाली गैस बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। हम वह गैस शहर में फैलाकर उसके वासियों को बेहोश करेंगे और उन्हें लूट लेंगे। इस तरह एक एक करके हम सारे शहरों की दौलत हड़प लेंगे। राका बोला, जोलन, मुझे तुम्हारा प्लान अच्छा लगा, लेकिन शहर की पुलिस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जोलन बोला, हमारी गैस के असर से वह भी बेहोश होंगे। अब इन्हें जल्दी ट्रक में डालो। जोलन का ट्रक समुद्र तट की ओर चल दिया। राका बोला, अगर हमारी योजना कामयाब रही तो थोड़े ही दिनों में हम दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति होंगे। जोलन ने कहा, इसमें कोई शक नहीं। दौलत के बाद हम विश्व की सरकारें हथियाएंगे। देखो, वे बंधुआ मजदूर कहीं होश में तो नहीं आ गए? राका ने कहा, नहीं, तुम्हारा रसायन देर तक असर करने वाला लगता है। तट पर चाचा चौधरी और साबू को जहाज में लादने के लिए क्रेन द्वारा उठाया गया। राका बोला, इन्हें जल्दी भारत से बाहर ले जाओ, कहीं कोई इन्हें पहचान न ले। जोलन ने कहा, कैप्टन, जहाज रवाना करो। कैप्टन बोला, यस सर। समुद्र को चीरता हुआ जहाज जा रहा था। जोलन बोला, इस अज्ञात टापू पर होने के कारण हमारी गतिविधियों की जानकारी किसी को नहीं होगी। वह देखो, बोनसाई द्वीप। राका ने कहा, काफ़ी हरा भरा है जोलन। चाचा चौधरी और साबू को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को जंजीरों से बंधा पाया। जोलन बोला, तुम हमारे कैदी हो, हमारे हुक्म के मुताबिक तुम्हें काम करना होगा। याद रखना, मैं अनुशासन भंग होना पसंद नहीं करता। मेरे यहाँ सजाएं कड़ी हैं। बोनसाई टापू पर जोलन का रासायनिक कारखाना दिखाई दिया। जोलन बोला, काम ना करने पर यहाँ हाथ काट दिए जाते हैं और अपमान करने पर जुबान। लाल पगड़ी वाला इस लेबोरेटरी में काम करेगा। लंबा आदमी काफ़ी शक्तिशाली है।
वह खनिज पदार्थ ढोएगा। बाहर बंधुआ मजदूर काम में लगे थे। एक मजदूर ने साबू से कहा, लो रसायन भर दिया है, इसे ले जाओ। साबू बोला, क्यों, तुम यहाँ से बच निकलने का नहीं सोचते? मजदूर बोला, चुप, अगर उस गार्ड ने सुन लिया तो तुम्हें गोलियों से भून देगा। मौत से अच्छा है कि चुपचाप काम करते रहो। साबू ने सोचा, गुलामी को इन्होंने अपना भाग्य मान लिया है, लेकिन यहाँ से बच निकलने का कोई न कोई रास्ता तो होगा। चाचा जी कुछ न कुछ जरूर करेंगे। साबू बोला, चाचा जी भूख लगी है। चाचा चौधरी ने कहा, यह तुम्हारा घर नहीं जेल खाना है, यहाँ हमें इनकी मर्जी से खाना मिलेगा। साबू सोचने लगा, काश 2 मिनट के लिए मेरे बंधन खोल दिए जाते। उधर जोलन और राका बोला, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, हम दौलत इकट्ठी करने कब जाएंगे? जोलन बोला, हवाई जहाज में गैस भरी जा रही है, हम थोड़ी देर में अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। कुछ देर बाद राका और जोलन चल दिए। जोलन ने कहा, दोस्त, जहाज छोटा है इसलिए मुझे तुम्हें बाहर बैठाना पड़ा। राका ने कहा, मैं यहाँ आराम से हूँ जोलन। जोलन ने सोचा, आहा, सामने शहर दिखाई दे रहा है। वह बोला, यह इन लोगों का दुर्भाग्य है कि इनका कस्बा मेरे रास्ते में पहले पड़ा, इसमें मेरा क्या दोष। और जो ही जोलन ने बटन दबाया, जहाज से गैस के बादल निकल पड़े। कस्बे के वासी बेखबर थे कि क्या होने वाला है। कुछ मिनटों में जो जहाँ था वहाँ अचेत हो गया, सारी हलचल ठहर गई। जोलन बोला, हमें रोकने वाला कोई नहीं, जितना चाहो ओवरड्राफ्ट ले लो। राका और जोलन एक बैंक के अंदर गए। जोलन ने कहा, इतने सारे करेंसी नोट मैंने पहले कभी नहीं देखे, सब हमारे हैं। राका ने कहा, अभी मेरे थैले में जगह बाकी है। जोलन बोला, अभी हमने शहर की दूसरी जगहों को भी लूटना है। वह एक ज्वेलर की दुकान पर गए। जोलन ने कहा, ऐसे खूबसूरत और कीमती जेवरात पाकर किसका दिल खुश नहीं होगा। सुनार जब जागेगा तो पछताएगा, सारे जेवर गायब मिलेंगे। सामने होटल देखकर राका बोला, मैंने कभी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया, आज भर पेट खाऊंगा बिना बिल दिए। जोलन ने कहा, राका रुको, यह मूर्खता न करना। ज्यों ही तुमने खाने के लिए कवच हटाया, त्यों ही वातावरण में फैली गैस तुम्हें बेहोश कर देगी। राका ने कहा, अजीब मुसीबत है, सारा शहर हमारे कदमों में है और हम भूखे लौट रहे हैं। जोलन बोला, खाना हम जाकर बोसाई द्वीप पर खाएंगे। उधर जोलन की लेबोरेटरी में लंच ब्रेक। चाचा चौधरी ने बोला, सिर्फ चावलों का पानी? एक मजदूर बोला, जोलन खाने को सिर्फ इतना देता है कि हम उसका काम करने के लिए जिंदा रह सकें। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर नीला बासु हूँ। चाचा चौधरी बोले, कुछ अरसे पहले अखबार में खबर आई थी कि तुम अचानक गायब हो गए। प्रोफेसर बोले, मेरा अपहरण किया गया था। प्रोफेसर ने कहा, जोलन लालची है, हवाई जहाज द्वारा गैस से वह शहर वासियों को बेहोश करता है और फिर उन्हें लूट लेता है। मैं मजबूर हूँ, विरोध करने पर मौत मिलेगी। चाचा चौधरी बोले, प्रोफेसर, अगर उसका हवाई जहाज नकारा कर दिया जाए तो जोलन को रोका जा सकता है। प्रोफेसर ने कहा, लेकिन यह काम करोगे कैसे चाचा चौधरी? चाचा चौधरी बोले, बड़ा आसान तरीका है। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? प्रोफेसर ने कहा, गुब्बारे में हवा भर रहे हो। तभी गुब्बारा जोर से फटा। चाचा चौधरी बोले, इसी तरह अगर जहाज के टैंक में गैस ज़्यादा भर दी जाए तो वह फटेगा। प्रोफेसर ने कहा, ऐसा करने से गैस चारों तरफ फैल जाएगी और टापू के सारे लोग बेहोश हो जाएंगे। चाचा चौधरी बोले, उसका उपाय मेरे पास है, सिर्फ एक जंगली जानवर को मरना होगा, उसके बदले में हम सबको मुक्ति मिलेगी। क्या चाचा चौधरी जोलन की कैद से आज़ाद हो सके, या फिर जोलन और राका इसी तरह शहर को लूटते रहे? यह जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।